एक तांत्रिक का अंतिम संस्कार कैसा होता है? वो खौफनाक अनुभव कैसा होता होगा? एक तांत्रिक के अंतिम संस्कार के वक्त होने वाली साधनाएं, होने वाले काम। कहते हैं कोई आम इंसान उसे देख नहीं सकता, लेकिन जब किसी महान तांत्रिक का अंतिम संस्कार होता है, कोई ऐसा जिसका शरीर भी वहां पर मौजूद ना हो, तब कैसा एहसास होता होगा? क्या क्या होता होगा वहां पर? आपको इसकी जानकारी मिलेगी, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं आखिर बब्बन तांत्रिक का अंतिम संस्कार कैसे हुआ था। बब्बन तांत्रिक जो कि पाकिस्तान की एक गुफा में दफन हो गया था, इफरित जिन से लड़ते लड़ते दुनिया को बचाया था बब्बन तांत्रिक ने और अपनी कुर्बानी दे दी थी, लेकिन उसका शरीर मौजूद नहीं था। उसके बावजूद उसका अंतिम संस्कार किया था सबने मिलकर। ये बब्बन तांत्रिक की आखिरी वीडियो है, क्योंकि जब बब्बन तांत्रिक का अंतिम संस्कार ही हो जाएगा तो आगे वीडियोस कैसे आ सकती हैं। आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैं बब्बन तांत्रिक की एक और वीडियो लेकर आऊं। जब बब्बन तांत्रिक ही मर गया तो बता ही देता हूं तांत्रिकों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। तो सब मिलकर एक आखिरी बार मेरे साथ कहेंगे, बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक जिसने घर के पेट से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचनी को हराया, करण पिशाचनी साधना की रहस्यमय ट्रेन पर चढ़ गया और एक गुफा में इफरित जिन्न से मर गया। ये थी पूरी कहानी बब्बन की। लेकिन बब्बन तांत्रिक का अंतिम संस्कार भी बड़ा भयानक था। कैसी कैसी ताकतें निकली थी, कौन कौन आया था उस जगह, ये सुनने के लिए अपने दिल को बड़ा कर लीजिए। आपसे शायद सुना ना जाए और आप डर के मारे मोबाइल को बंद कर ले, या आपके पेट में इतना दर्द होने लगे डर के मारे कि आप मुंह पर हाथ रख के ऐसे ऐसे करने लगे। संभाल लीजिएगा खुद को। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक को मरे 4 महीने हो चुके थे। शमशान घाट में पूरी तरह से सन्नाटा था। 3 तांत्रिक भी वापस आ चुके थे, लेकिन वो गुरु तांत्रिक को परेशान नहीं कर रहे थे। दूर से बैठे देखा करते थे कि अब क्या करें, बब्बन तो रहा नहीं, गुरु तांत्रिक अकेले हैं। अगर हम तीनों मिलकर भी गुरु तांत्रिक को पकड़ेंगे तो गला घोंट सकते हैं, मार सकते हैं। इसीलिए उन्हें दया आने लगी थी। और गुरु तांत्रिक शुरू में खुश नजर आ रहे थे कि बब्बन चला गया, मेरी परेशानी दूर हुई। लेकिन धीरे धीरे बब्बन की याद सबको सताने लगी। इसीलिए गुरु तांत्रिक और 3 तांत्रिकों में दोस्ती हो गई थी। रात के वक्त सब मिलकर रोया करते। बाबा बूंगा के डेरे पर भी कुछ ऐसा था। एक महान तांत्रिक के जाने के बाद सबको बहुत ज्यादा दुख होने लगा था और 4 महीने बीत चुके थे। तो बाबा बूंगा के डेरे पर सब इकट्ठा हुए कि 4 महीने बीत चुके हैं और वैसे भी बब्बन तांत्रिक की मौत हुई, ना शोक सभा रखी गई, ना ही अंतिम संस्कार किया गया। हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक बार इकट्ठे होकर आगे क्या किया जा सकता है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। उस समय डेरे पर बड़े बड़े लोग आए हुए थे। प्रोफेसर, डिटेक्टिव छैनू, छज्जू पंसारी, गुरु तांत्रिक, वो 3 तांत्रिक और बाबा बूंगा तो डेरे पर ही रहा करते थे। सब मिलकर शुरू में थोड़ा रोए थे। उसके बाद बाबा बूंगा ने कहा था, हमारे पास शरीर नहीं है। अगर हम शरीर को बचा लेते तो किसी तरह से कोई साधना करके हम बब्बन को जिंदा भी कर सकते थे। लेकिन जब शरीर ही नहीं रहा, वो तो गुफा में दफन हो गया, कुचला गया और 4 महीने अब तक शरीर सड़ भी गया होगा। तो अब बब्बन की विदाई हो ही चुकी है, लेकिन बब्बन की आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। हो सकता है बब्बन की आत्मा कहीं भटक रही हो और उसे वो इफरित जिन्न किसी तरह किसी और परलोक में, दुनिया में परेशान कर रहा हो। तो हमें बब्बन का अंतिम संस्कार करना होगा और उससे उसकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन फिर गुरु तांत्रिक ने कहा था, हमारे पास शरीर नहीं है। जब किसी का शरीर ही हमारे पास नहीं है तो हम अंतिम संस्कार करेंगे तो करेंगे कैसे? इससे उस इंसान को आखिर शांति कैसे मिल सकती है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो बाबा बूंगा ने कहा था, एक तरीका है, हमें 3 काम करने होंगे। वो 3 काम अगर हमने पूरे कर लिए तो हमें बब्बन के अंतिम संस्कार का मौका मिल सकता है। हम यहाँ डेरे पर बब्बन का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। गुरु तांत्रिक ने पूछा था कि ऐसा कौन सा काम है कि बब्बन तांत्रिक बिना शरीर के हम अंतिम संस्कार कर सकते हैं? तो बाबा बूंगा ने कहा था, मृत्यु मोक्ष आह्वान।
इससे जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिल जाता है, हम आह्वाहन करते हैं। तो गुरु तांत्रिक ने कहा था सिर्फ आह्वाहन करने से मोक्ष मिल जाएगा। बाबा बूंगा ने ऐसे पत्थर की तरफ देखा था, वो बड़ा पत्थर था। जब बाबा बूंगा गुस्से में आ जाया करते थे तो पत्थर उठाकर मारते थे। तो बाबा बूंगा ने पत्थर की तरफ देखा और ऐसे गुरु तांत्रिक की तरफ देखा। इतने में गुरु तांत्रिक के विचार बदल चुके थे। महान लोग थे, बिना बातों के भी विचार बदल दिया करते थे। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बाबा मैं समझ गया बाबा बूंगा, आपके पास कोई तरीका है, मृत्यु मोक्ष आह्वाहन, इससे अंतिम संस्कार हो सकता है, मैं मानता हूं। फिर बाकियों ने पूछा कि बाबा बूंगा इसमें हमें करना क्या होगा, कैसे मृत्यु मोक्ष आह्वाहन किया जाता है। तो बाबा बूंगा ने सबको नीचे बिठाया और फिर कहा, इसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहली जो बब्बन के साथ जुड़ी हो, यानी कि वो कपड़े जो बब्बन पहना करता था, तो उसके घर में ऐसा कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। गुरु तांत्रिक ने कहा, जी ये तो बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगा। फिर बाबा बूंगा ने कहा, दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी उसकी स्मरण शक्ति से जुड़ी हुई कुछ भावनाएं, और ये हमें उन जगहों से मिलेंगी जहाँ पर बब्बन ने महान काम किए हों, किसी भूत किसी प्रेत को पकड़ा हो, जहाँ बब्बन बहुत ज़्यादा खुश हुआ या जहाँ बब्बन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तो उसकी भावनाएं उस जगह से जुड़ी होंगी। हम भावनाओं को वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, मैं तरीका बता दूंगा। और तीसरा काम करना होगा एक साधना के जरिए, प्रकृति शरीरम। जब किसी का शरीर प्रकृति में लोप हो जाता है तो प्रकृति एक नया शरीर दे सकती है अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन ये वैसा शरीर नहीं होता। कह सकते हैं कोई लकड़ी होगी, इसे हम शरीर मानेंगे कि ये बब्बन का शरीर है, फिर वो लकड़ी को हम जलाएंगे बब्बन समझकर। ये प्रकृति द्वारा दिया गया शरीर होगा सिर्फ जलाने के लिए, ताकि अंतिम संस्कार हो सके। इससे बब्बन को मोक्ष मिलेगा। सब आपस में बातें करने लगे थे कि कौन कहाँ पर जाएगा, कौन सा सामान लेकर आएगा। फिर गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन मेरे बेटे की तरह था, मैं जाऊंगा उसके घर में, उससे जुड़ा हुआ कोई कपड़ा मैं लेकर आऊंगा। इस तरह से जो गुरु तांत्रिक थे वो बब्बन के घर की तरफ अकेले नहीं, दोस्ती हो गई थी ना 3 तांत्रिकों से, तो वो 3 तांत्रिक भी गुरु तांत्रिक के साथ ही थे। बब्बन के घर की तरफ चले थे कि घर से हम कुछ कपड़े लेकर आएंगे। जो स्मरण शक्ति वाला काम था वो डिटेक्टिव छैनू और प्रोफेसर करने वाले थे। बाकी बाबा बूंगा ने कहा था कि मैं छज्जू पंसारी के साथ जो प्रकृति शरीरम है उसका इंतजाम करूंगा। तो पहले बात करते हैं कैसे। गुरु तांत्रिक और 3 तांत्रिक बब्बन के घर गए थे कपड़े को लेने के लिए। आसान काम लगता है ना, आसान नहीं था, क्योंकि बब्बन के घर में था घर का प्रेत, एक ऐसा प्रेत जिसे बब्बन भी हरा नहीं सका था। बब्बन ने उसके साथ समझौता किया था और उसे दोस्त बना लिया था, घर में सुरक्षा किया करता था। बब्बन घर का ताला लगाकर कभी बाहर नहीं जाता था। चोरों ने काफ़ी कोशिश की घर के अंदर घुसने की, लेकिन एक ऐसा प्रेत जो बब्बन का दोस्त था, तो सोच सकते हैं वो क्या कर सकता है। वो भगा दिया करता था। बब्बन जब भी घर आया करता, कभी कुछ रुपए गिरे हुए होते, कभी कोई गहने अंगूठियां वगैरह गिरी हुई होती, और बब्बन उस प्रेत से पूछा करता था कि ये कहाँ से आए, तूने चोरी तो नहीं की। प्रेत कहा करता था, नहीं मैंने चोरी नहीं की, जो चोरी करने आया था सारा सामान छोड़ कर गया है जो उसके पास था। उसने कहा छोड़ दे मुझे, मार मत। तो मैंने कहा छोड़ दे, बब्बन के काम आएगा, भगा दिया करता था। ऐसा प्रेत था बब्बन तांत्रिक का दोस्त। जिसके बाद गुरु तांत्रिक बब्बन के घर के पास पहुंचे, ताला तो लगा नहीं था। बाकी 3 तांत्रिक अंदर घुसना चाहते थे। गुरु तांत्रिक ने कहा नहीं, कोई कुछ चुराएगा नहीं, पीछे रहो, मैं जाकर आता हूं। जिसके बाद गुरु तांत्रिक ने ऐसे पैर रखा अंदर, बब्बन के घर के दरवाजा ऐसे खोला, अंदर से ऐसे मुक्का आया मुंह पर, ठा। गुरु तांत्रिक उड़ते हुए पीछे। जैसे ही पीछे गिरे, बाकी तांत्रिकों ने उठाया कि क्या हुआ, आपके पास ऐसी उड़ने की ताकत कहाँ से आई। गुरु तांत्रिक ने ऐसे मुंह ऐसे ऐसे किया, खड़े हुए और कहने लगे, मैंने काफ़ी तंत्र विद्याएं की हैं, कभी कभी अचानक ऐसे शक्ति निकल आती है, लेकिन मुंह में दर्द पता नहीं कैसा हुआ। घर के अंदर से आवाज़ आई, कोई घर के अंदर नहीं आएगा, मैं किसी को आने दे नहीं सकता। फिर गुरु तांत्रिक थोड़ा सा ऐसे आंखों के आंसू पोंछते हुए कहने लगे, अब तुम्हारे लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूं। इतने समय से तुम्हें मैं बता ही नहीं पाया, तुम्हें बहुत दुख होगा। तो घर का प्रेत बोला, आपकी आवाज़ सुनी सुनी सी लगती है, आप तो गुरु तांत्रिक है ना। बब्बन तांत्रिक काफ़ी
तारीफ करता है आपके बारे में, लेकिन तारीफ के पीछे वाले जो शब्द होते हैं वो बड़े भद्दे होते हैं। पता नहीं क्यों वो तारीफ ही है या उसे गालियां कहते हैं। गुरु तांत्रिक बाकी तांत्रिकों की तरफ देखकर तारीफ ही करता है। थोड़े जो लौंडे होते हैं ना, भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जवानी चढ़ी होती है। फिर गुरु तांत्रिक कहने लगे, तुम्हारे लिए बुरी खबर, बब्बन तांत्रिक मर चुका है। फिर घर का प्रेत दरवाजे पर आया और कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गए? बब्बन को मारना कोई आसान काम है? मौत खुद चली आए तो भी बब्बन को मार नहीं सकती। गुरु तांत्रिक ने फिर से आंखों के आंसू पहुंचे और कहा, समझने की कोशिश करो, बब्बन मर चुका है और हमें अब अंतिम संस्कार करना है, तो एक आध कपड़े लेंगे, हम चले जाएंगे। उसने कहा, लेके दिखाओ। गुरु तांत्रिक को गुस्सा आया, देख बब्बन ने तेरे साथ समझौता किया था, मैंने नहीं किया था। मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं, तुझे दर्द होगा। सोचा बब्बन का दोस्त है, क्या ही परेशान करूं तुझे, लेकिन अगर तू अड़ गया फिर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। उसने कहा, कर कोशिश। गुरु तांत्रिक ने झोले से मसाले निकाले, ऐसे मारे उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मसाले दरवाजे पर लगे, नीचे गिर गए। बाकी तांत्रिक कह रहे, अब आगे क्या करना है? गुरु तांत्रिक कहने लगे, देखो मैं क्या करता हूँ। गुरु तांत्रिक ने दरवाज़ा खोला, अंदर मसाले मारने ही वाले थे, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जो गुरु तांत्रिक थे ना, से मुंह उनका बीच में आ गया दरवाजे के, ऐसे उसने बंद कर दिया, हाय 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 करके पीछे की तरफ हुए। जिसके बाद गुरु तांत्रिक मसाले मारने के लिए अंदर की तरफ होते, वो थोड़ा अंदर आने देता, मुक्का मार के बाहर भगा देता। गुरु तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर से पत्थर मारता सीधा मुंह पर। वो मंत्र पूरे होने ही नहीं देना चाहता था। इस तरह से बार बार गुरु तांत्रिक मसाले मारते रहे, दरवाज़ा बंद, कभी खिड़की पर कभी कहीं से, खिड़की बंद कर देता, अंदर मसाला पहुंचता ही नहीं। जब बाहर आता तो बाहर आकर बहुत पीटता। एक बार तो ऐसा किया, उसने दरवाज़ा खोल दिया, गुरु तांत्रिक को अंदर घसीटा। 10 सेकंड बाद गुरु तांत्रिक को बाहर फेंका। गुरु तांत्रिक ऐसे बेहोश थे, बहुत चोट लगी थी। मसाले मारने की कोशिश की होगी उन्होंने, लेकिन पीटा बहुत बुरी तरह से था। कपड़े नहीं फाड़े थे क्योंकि ज़्यादा पहने ही नहीं थे, लेकिन खरोंचों के निशान थे। 3 तांत्रिक भी काफ़ी ज़्यादा पिटे थे, जिसके बाद उन्हें समझ में आ गया। छोटा सा घर है, वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। मंत्र पढ़ने की कोशिश करो तो मुंह पर कुछ मारता है, बाकी मंत्रों का असर भी उस पर नहीं हो रहा। शायद वो बब्बन तांत्रिक से तंत्र मंत्र सीख चुका है, इसीलिए उसे फंसाना कोई आसान काम नहीं। बब्बन ने सिखाया है, महान तांत्रिक था। जिसके बाद गुरु तांत्रिक पिटे हुए थे, 3 तांत्रिक पिटे हुए थे, खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहते थे। तो गुरु तांत्रिक ने कहा, देखो बब्बन ने समझौता किया था, इतना तो तुम्हें पता है ना कि मैं बब्बन का गुरु हूँ। माना तुम घर के अंदर मुझे आने नहीं दोगे क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं कि बब्बन मर चुका है, लेकिन मुझे एक कपड़ा चाहिए बब्बन से जुड़ा हुआ, हमें अंतिम संस्कार करना है और कुछ नहीं लूँगा। कोई पुराना फटा कोई बब्बन का कपड़ा दे दो, बस इतना काम है, इतना तो कर ही सकते हो ना। दरवाज़ा खोला, अंदर से कपड़ा आया गुरु तांत्रिक के मुंह पर। गुरु तांत्रिक ने पकड़ा और बाकी तांत्रिकों की तरफ देखकर कहा, मिल गया, इतना सा काम था, हर बार झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती। वो 3 तांत्रिक भी कहने लगे, हाँ हम नहीं चाहते थे उसे नुकसान पहुंचाएं, तो ऐसे बातों से काम बन गया। तो जो चारों थे ना, ये चारों मचले होकर बोल रहे थे, फिर देखा ये बब्बन का कच्छा था, पुराना कच्छा, लेकिन अब कह क्या सकते थे, तो कच्छा लेकर ही बाबा बुंगा के डेरे की तरफ। अब इतने में ये काम करने के लिए ये पहुंचे हुए थे, और जो प्रोफेसर और डिटेक्टिव छैनू थे वो छलावे के पास गए हुए थे। वही छलावा जिससे बब्बन जीत नहीं पाया था, वहां भी समझौता ही हुआ था। वहां से स्मरण भस्म लेकर आनी थी। स्मरण भस्म यानी कि वो छलावा, वो बब्बन को याद करेगा, कैसे बब्बन की यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी। फिर उसके हाथ में भस्म उत्पन्न होगी, वो भस्म को लेकर आना है, बस ये काम। कच्छा मिल चुका था बब्बन से जुड़ा हुआ, भस्म लेकर आनी थी। प्रोफेसर और डिटेक्टिव छैनू को लगा था काम आसान होगा। पहुंच गए उस जंगल में। जैसे ही वो ये देख रहे कि छलावा यहीं पर था, बब्बन से जो महान युद्ध हुआ था जिसमें बब्बन जीता था, सुनने को आया बब्बन जीता ही था, लेकिन छलावा बच गया, ये किसी को नहीं पता हुआ क्या था। उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। कहानियाँ तो ये वीडियोस जो यूट्यूब पर डाली मैंने बाद में डाली, तो ये बात पहले हुई थी। इस तरह से जब वो उस जंगल में भटक रहे, छलावा तो नहीं मिला, सामने से भागा भागा बब्बन तांत्रिक आ रहा था। बब्बन तांत्रिक को देखकर दोनों हैरान, ये कैसे संभव है? बब्बन जिंदा हो गया, लेकिन कैसे? बब्बन भागा भागा आया और कहने लगा,
इफरित जिन्न मेरे पीछे पड़ा है, इफरित जिन्न मेरे पीछे पड़ा है, पाकिस्तान से भागा आ रहा हूँ, जल्दी चलो जल्दी चलो, वो हम सबको मार देगा, मेरी मदद करो। बब्बन तांत्रिक आगे आगे भागने लगा। प्रोफेसर कुछ सोच पाते उससे पहले ही जो डिटेक्टिव छेनू था कहने लगा, चलिए जी, बब्बन है ये तो, चलिए पीछे। फिर वो भागे। बब्बन तांत्रिक भागा जा रहा, वो पीछे भागे जा रहे। आगे एक खड्डा था, वो छलांग लगाकर आगे निकल गया। ये बीच में नुकीले पत्थर थे, ऐसे त्रिभुज पिरामिड बनाए हुए थे नीचे। दोनों नीचे गिरे, कहाँ कहाँ चुभे पता नहीं, लेकिन चीखें बहुत भयानक निकली थी। हाय हाय मेरी पीठ टूट गई, ये वो ऐसे कुछ कहा था उन्होंने, जिसके बाद ऊपर बब्बन हंसने लगा। छेनू ने कहा, जी आप ही के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपने तो बुरा फंसा दिया, निकालिए। बब्बन तांत्रिक ने रूप बदला। ये असल में बब्बन तांत्रिक था ही नहीं, ये छलावा था जो बब्बन तांत्रिक बनकर इन्हें बेवकूफ़ बना रहा था और ऐसे खड्डे में गिराया जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। फिर प्रोफेसर खड़े हुए, डिटेक्टिव छेनू खड़ा हुआ और कहने लगा, हर रहस्य सुलझा देता हूं, तुम्हारा रहस्य भी सुलझा दूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें। बस इतना ही कहा उसने। ऊपर से इतना बड़ा पत्थर आया, टक, छेनू बेहोश। फिर प्रोफेसर ऐसे देखकर कहने लगे, ऊपर से वार करता है, अब देख मैं तेरा बनाता क्या हूं। टक, प्रोफेसर बेहोश। जब दोनों को होश आया, वो ऊपर हंस रहा। ऐसे पत्थर थे कई आसपास रखे हुए, चढ़ने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा, काफी बड़ा खड्डा था। आसपास सीलन ज्यादा थी तो हाथ पैर अगर मारते भी तो फिसलन से वापस नीचे आ जाते। तो छलावा ऊपर, हाँ बुड्ढे, तू क्या बोल रहा था? प्रोफेसर कहने लगे, तूने मुझे गुस्सा दिलाया। टक, प्रोफेसर बेहोश। पत्थर मार दिया करता था, वो डायलॉग पूरा नहीं होने देता था। जिसके बाद छेनू कहने लगा, तूने प्रोफेसर के पत्थर मारा, मैं प्रोफेसर को कुछ होने नहीं दूंगा। टक, उसके सर पर पीछे गिरा हुआ, यहां से खून निकल रहा। प्रोफेसर जितनी बार होश में आते, कोशिश करते, गालियां निकालते, वो टक पत्थर मार के बेहोश कर देता। दोनों के काफ़ी पत्थर पड़े, यहाँ वहाँ काफ़ी पत्थर, और वो निकल ही नहीं पा रहे। 1 घंटे चोट खाने के बाद दोनों का गुस्सा शिखर पर था, हाथ उठे हुए थे और जुड़े हुए थे। हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। फिर उसने पत्थर ऐसे उठाया हुआ था, अब माफ़ी ही मांग रहे हो तो क्या मारूं मैं, पत्थर फेंक दिया उसने। फिर कहने लगा, सुना है तुम दोनों के बारे में, प्रोफेसर और डिटेक्टिव छेनू, मुझे ख़त्म करने के लिए आए हो। जिसके बाद छेनू कहने लगा, नहीं, हम आपको ख़त्म करने के लिए नहीं आए। हम जानते हैं कि तुम एक बड़े भयानक छलावे हो, जिसे बब्बन तांत्रिक ने भी पता नहीं कैसे हराया था। उसने कहा, बब्बन कमीना, सच किसी को नहीं बताता। चलो छोड़ो, करने के आए हो अगर मुझे ख़त्म करने नहीं आए। प्रोफेसर कहने लगे, बब्बन को याद करो तो तुम्हारे हाथ में एक भस्म आएगी, हमें वो भस्म चाहिए, राख चाहिए। उसने कहा, राख चाहिए बब्बन की याद से, लेकिन ये कैसे होगा, क्या कोई जादू है? प्रोफेसर ने कहा, नहीं, बब्बन मारा जा चुका है और उसका शरीर तक नहीं मिला, ज़मीन में दफन हो गया, ज़मीन दोज़ हो गया। तो अंतिम संस्कार के लिए उसकी याद की भस्म चाहिए। तो छलावा तुम हो ना, तुम्हारे साथ उसका युद्ध हुआ था, तो वो याद से उसकी भस्म बनेगी, भस्म चाहिए अंतिम संस्कार के लिए। वो छलावा थोड़ा मायूस हुआ और फिर कहने लगा, चलो, कहते हैं कि हर कमीने का एक दिन आता है, बब्बन का भी आ गया, आओ बाहर, कोई बात नहीं। उसने बाहर निकलने का रास्ता दिखाया, जिसके बाद भस्म प्रोफेसर के हाथ में दी और कहा, जाओ करो अंतिम संस्कार। इस तरह से वो यहाँ से निकले थे। अब दूसरी तरफ बाबा बूंगा और छज्जू पंसारी, जो कि लेने के लिए निकला था प्रकृति शरीरम, एक साधना के जरिए। बाबा बूंगा ने एक नींबू बनाया था, ऐसे नींबू घूमता और ऐसे खड़ा हो जाता जिस दिशा में बढ़ना है। अब कितनी दूरी है वो नींबू के रंग से पता चल जाएगी, कितने किलोमीटर। अब ये जो नींबू का रंग था ना, ये काफ़ी ज़्यादा काला, यानी कि दूरी काफ़ी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर बाबा बूंगा और छज्जू पंसारी आए थे कि प्रकृति शरीरम यहाँ पर मिलेगी। शायद पाकिस्तान में मरा था ना बब्बन, तो प्रकृति शरीरम यहाँ दे रही है, तो इस तरफ हमें वो शरीर लेना होगा। जम्मू कश्मीर में, उस जंगली इलाके में आतंक का थोड़ा डर था, लेकिन किसी तरह से काम तो करना था ना। इसीलिए बाबा बूंगा छज्जू पंसारी जंगल के उस हिस्से में अब नज़दीक था प्रकृति शरीरम। बाबा बूंगा ने कहा, यहाँ पेड़ देखना जो सूखा हुआ हो,
अब सूखा हुआ कोई पेड़ नजर आया जिसकी अजीब सी टहनी होगी, और जैसे ही ये नींबू उस तरफ खींचेगा ना वो चमकने लगेगी, यानी वो उसका शरीर है, वो हमें उखाड़ कर लेकर जानी है, बस इतना काम है। अब नींबू का रंग पूरी तरह से काला और रंग बिरंगा हो रहा। बाबा भूंगा ने कहा, नजदीक है प्रकृति शरीरम, नजदीक है प्रकृति शरीरम। इसके बाद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ने वाले थे, सूखा पेड़ ढूंढ रहे, सामने एक चुड़ैल आई, ऊपर से उड़ती हुई आई, ऐसे सामने खड़ी हुई, ऐसे मुक्के मारे उड़ती हुई दूसरे पेड़ पर चली गई। बाबा भूंगा नीचे गिरे हुए। फिर बाबा भूंगा कहने लगे, मैं भी सोच ही रहा था, काम इतना आसान थोड़ी ना हो सकता है। पूरी जिंदगी बब्बन तांत्रिक ने इन ताकतों से युद्ध किया है, तो प्रकृति शरीरम जहां पर उसका होगा वहां भी कोई ना कोई ऐसी ताकत तो होगी। चुड़ैल लगती है ये, चुड़ैल का अंत हम करेंगे। बाबा भूंगा आगे हुए, जिसके बाद बाबा भूंगा जो कुत्ते की लेंडियां थी ना, ऐसे निकाली, ऐसे मारने वाले थे, ऐसे मारने वाले थे, यहां से चुड़ैल ने पीछे से आकर पकड़ लिया, ऐसे लेंडी सर पे मारी। बाबा भूंगा पीछे की तरफ बेहोश, बिखर गया था उनका वो जो पैकेट में जो भी माल पत्ता था वो सब नीचे बिखरा। बाबा भूंगा खड़े हुए। बाबा भूंगा इससे पहले मंत्र पढ़ पाते, वो तो आग छोड़ती, ऐसे उड़ती हुई आती, ऐसे सर पकड़ा बाबा भूंगा का, आग निकली, धमाका सा हुआ, बाबा भूंगा पीछे। इससे पहले कि छज्जू पंसारी कुछ कर पाता, छज्जू पंसारी ने बम निकाले, क्योंकि पंसारी था तो मसाले से बम बना लिया करता था, तो ऐसे बम निकाले होंगे। अब उस चुड़ैल ने क्या किया, पीछे से आकर कोहनियां पकड़ ली, उड़ती थी, पता नहीं कहां से आ जाती थी, कोहनियां पकड़ ली, बम फेंकने वाला था छज्जू पंसारी, उसने ऐसे करके कोहनियां जेब में डाल लिया बम। छज्जू पंसारी दो धमाके हुए थे, एक इधर एक इधर, धम धम। छज्जू पंसारी भी पीछे गिरा हुआ, जिसके बाद दोनों थोड़े जख्मी हुए थे, और वो चुड़ैल सामने से, मौत, तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें काट डालूंगी। बाबा भूंगा कहने लगे, चलो यहां से, मुझे ये चुड़ैल साधारण चुड़ैल नहीं लगती, ऐसी प्राचीन चुड़ैलें, जैसी इसकी ताकत ऐसे लाला चुड़ैल कहते हैं। उसके बाद छज्जू पंसारी कहने लगा, लाला चुड़ैल, लेकिन यहां तो कोई अनाज के गोदाम भी नहीं लगते, ये कैसी लाला चुड़ैल है। बाबा भूंगा कहने लगे, देखो वो चुड़ैल है, मैं उसे मार नहीं सकता, चाकू मेरे पास है, पेट में घोंप दूंगा, चलो यहां से। छज्जू पंसारी कहने लगा, नहीं, मेरे धमाके बब्बन जी ने भी मानने थे, ये चुड़ैल क्या है, अभी दिखाता हूं। छज्जू पंसारी ने अंदर से एक बड़ा बम निकाला और कहने लगा, अब देख मैं तेरा बनाता क्या हूं। बम फेंकने वाला था, सामने की तरफ बम फेंका, चुड़ैल आई, पकड़ा, उधर बम फेंक दिया, पैरों के नीचे बम था। ये 1 सेकंड में हुआ था। छज्जू पंसारी ने बाबा भूंगा की तरफ देखा, बाबा भूंगा ने छज्जू पंसारी की तरफ देखा, 1 ही सेकंड में छज्जू पंसारी ने ऐसे किया था, बाबा भूंगा ने तेरी ऐसी की तैसी, और धमाका धम, दोनों उड़ते हुए पीछे गिरे, जिंदा बच गए थे। धमाका बड़ा जबरदस्त था, चुड़ैल खत्म हो जाती, लेकिन चुड़ैल चालाक बहुत थी, जख्मी थे, तो बाबा भूंगा ने चमाटे लगाई, छज्जू पंसारी को लेकर वहां से निकले, वापिस आए। अब वहां पर जो गुरु तांत्रिक 3 तांत्रिकों के साथ कच्छा लेकर खड़े, दूसरी तरफ भस्म लेकर खड़े थे प्रोफेसर और डिटेक्टिव छेनू, तो सभी ना जख्मी बहुत थे, जख्मी ये भी थे। सब हंसने लगे, अरे आप ले आए वो प्रकृति शरीरम। बाबा भूंगा ने कहा, नहीं, काम मुश्किल है। गुरु तांत्रिक कहने लगे, अरे मैंने तो कहा मुझसे शिक्षा ले लीजिए, काम आसानी से हो जाते हैं। कच्छा ना खोला हुआ नहीं था, ऐसे हाथ में रखा हुआ कि ये देखिए हम कपड़ा लेकर आए हैं। काफ़ी बार पूछा गया कपड़ा है क्या, उन्होंने बताया नहीं कच्छा है, बेइज्जती होती। और चोट कैसे लगी, उन्होंने कहा गिर गए थे, पास में बड़ा नाला था, नाले में सब गिर गए, सबके सर पर चोट लगी। पूछ रहे थे सबके सब गिरे, उन्होंने कहा काम आसान था, मुश्किल नहीं हुई। डिटेक्टिव छेनू और प्रोफेसर भी कह रहे कि चोट तो वैसे ही लग गई, गांव वाले चोर समझकर पीटने लगे, मुंह ढका हुआ था ना छेनू ने, इसीलिए, वरना छलावे को तो हरा दिया, भस्म रोते रोते दी उसने। बाबा भूंगा ऐसे सबको देख रहे, सच्चाई कोई नहीं बताएगा, मुझे सच्चाई का सब पता है, चलो हमें प्रकृति शरीरम लेना है। वहां पर एक लाला चुड़ैल है, बड़ी खौफनाक चुड़ैल, कहते हैं किसी श्राप के कारण लाला चुड़ैल बनती है, और जो लाला चुड़ैल होती है ना, इतनी आसानी से खत्म नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके पास ताकत अलग अलग तरह की होती है। जिस ताकत का वो इस्तेमाल करना चाहे उस समय वैसी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। बड़ी खतरनाक है, तो हराएं कैसे।
सब तैयार हो गए, सब मिलकर जम्मू कश्मीर गए थे कि बब्बन के लिए एक आखिरी बार ये महान काम करना होगा। फिर एक गांव के पास जहां पर वो लाला चुड़ैल थी, नींबू भी उस तरफ इशारा कर रहा कि प्रकृति शरीरम, वहां एक पेड़ पर मिलेगा, एक लकड़ी मिलेगी तो ये काम ऐसे हो जाएगा। सब आपस में यही कह रहे, अरे बाबा बुंगा हार गए आप, छोटा सा काम नहीं कर सके, एक ही तो चुड़ैल थी, झगड़ा हो गया। तो ये महान लोग थे, बड़े लोग थे, समझदारी से बड़े लोग झगड़ा करते हैं, हाथापाई नहीं करते, छोटे लोगों की तरह झगड़ा करने लगे, गालियां निकालने लगे। जो महान लोग होते हैं ना, वो शब्द नहीं मुंह से निकालते, झगड़े के वक्त भी सलीके का इस्तेमाल करते हैं। तो मुंह बंद था सबका, हाथ चल रहे थे ऐसे ऐसे, तेरी ऐसे हुआ सलीके से। जिसके बाद पहले ही पिटे थे तो इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर नतीजा ये निकला कि जो लाला चुड़ैल को हराएगा ना, वो विजेता कहलाएगा, वो बब्बन के बाद महान की उपाधि पाएगा। सब तैयार हो गए। बाबा बुंगा रो रहे थे क्योंकि बाबा बुंगा वहाँ दोबारा जाना नहीं चाहते थे। छज्जू पंसारी भी हार मान चुका कि मैं चलो महान नहीं, अब बब्बन के बाद तो आपकी बारी आएगी, मैं तो छोटा हूँ। बाबा बुंगा ने भी कहा कर लो, कोशिश कर लो। जिसके बाद गुरु तांत्रिक ने 3 तांत्रिकों को कहा तो चलो ये काम भी हमें ही करना होगा। चारों के चारों गए। जैसे ही वहां पर पहुंचे, इन्होंने मंत्र पढ़ने की कोशिश की। चुड़ैल ने मुक्के मारे। चुड़ैल आग छोड़ती थी, पीछे से मरोड़ दिया करती, जमीन से निकलती, जमीन में चली जाती। 3 तांत्रिकों के होश उड़ गए। गुरु तांत्रिक ने मसाले मारने चाहे, ऐसे मसाले उसने बाजू पकड़ लिए। मसाले आगे मारने थे ना उसकी तरफ, तो ऐसे बाजू पकड़ लेती, नीचे से जमीन से बाजू निकलती, ऐसे कोहनियां पकड़ लेती। तो गुरु तांत्रिक ऐसे मारने वाले होते, ऐसे हाथ होते, ऐसे मार देते। 3 तांत्रिकों के मुंह में, आंखों में हाय 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 करते, बाद में ऐसे पकड़ के मुंह में गुरु तांत्रिक कहे। तो इस तरह से जो गुरु तांत्रिक और 3 तांत्रिक थे ना, बड़े पिटे। उठा उठा कर पटका था, उठा उठा कर पटका। जिसके बाद वो वापस आ गए और कहने लगे ये बड़ा रहस्य है, रहस्य सुलझाने के लिए डिटेक्टिव की ज़रूरत है। हम तांत्रिक हैं, हम तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, वो झूठी चुड़ैल है, उसके पास बंदूकें थी, गोलियां चला रही थी। बाबा बुंगा ऐसे सच में गोलियां चला रही थी। गुरु तांत्रिक गोली चलाई उसने, पूछो। सब कह रहे हाँ हाँ चलाई चलाई। 3 तांत्रिक, डिटेक्टिव छेनू और प्रोफेसर कहने लगे डिटेक्टिव की ज़रूरत पड़ ही गई ना। डिटेक्टिव छेनू और प्रोफेसर आगे बढ़ रहे हैं, पीछे पता नहीं ऐसे आंख में कुछ पड़ गया था गुरु तांत्रिक के और बाबा बुंगा के, आपस में देखते हुए ऐसे 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 कर रहे थे, कुछ ऐसे आंख मार रहे थे। पता नहीं, मुझे लगता है आंख में कुछ पड़ गया था, आंख नहीं मारते थे, ऐसे चालाकी नहीं दिखाते थे कभी। डिटेक्टिव छेनू और प्रोफेसर जब वहां पर पहुंचे तो सीधे उस जगह पर नहीं पहुंचे, पहले ही उन्होंने चुड़ैल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। कंटीली झाड़ियाँ, बाकी जो फुट ट्रैप वगैरह सब कुछ लगा दिया कि पकड़ लेंगे। जिसके बाद वो सारा ट्रैप लगा कर ना पीछे खड़े हो गए और आवाज़ लगाई, ओ चुड़ैल आजा, कमीनी कहीं की, आजा आजा, हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती। चुड़ैल आई है, आगे से नहीं पीछे से आई। जैसे ही पीछे से बोली, चालाक बनते हो। दोनों के होश उड़ गए। अब भाग ही नहीं सकते थे, आगे तो ट्रैप लगाए हुए, पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। भाग ही नहीं रहे, खड़े वो मुक्के मार रहे, पीठ पर मुक्के, हाय हाय। इस तरह से फिर उसने तारीफ की, हिम्मत वाले हो, आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। तो छेनू ने कहा हमें छोड़ दो, हम उस तरफ नहीं वापस जाएंगे। उसने उठाकर पटका, जहां ट्रैप बिछाए थे उसके ऊपर, फुट ट्रैप, टक, पीठ पर, गर्दन पर, सर पर ट्रैप, पता नहीं कहां कहां उनके घुसा। बड़ी परेशानी हुई उन्हें। परेशान तो पहले ही थे, छलावे ने कम तोड़ा था, यहां भी पिट कर जब वापस पहुंचे। फिर गुरु तांत्रिक और बाबा बुंगा एक दूसरे की तरफ देखकर कह रहे थे, देखिए रहस्य तो शायद इन्होंने सुलझाया होगा। मुंह पर हाथ रख लिया था, उसके बाद रहस्य तो इन्होंने समझाया होगा। और आंख में भी कुछ पड़ा था, ऐसे 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 कर रहे, हंस नहीं रहे थे ऐसे, क्योंकि शोक का माहौल था बब्बन की मौत पर। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर सब कह रहे, वहां जाकर उस चुड़ैल का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं। वो चुड़ैल बब्बन का अंतिम संस्कार होने नहीं देगी। शायद उसे पता, शायद कोई पुरानी दुश्मन हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसा करेंगे, सब मिलके चलेंगे, मजा आएगा जब सब मिलकर शिकार करेंगे।
बब्बन की याद में आखिरी बार। सब तैयार थे, वक्त रात का था। सामने वो चुड़ैल और इस तरफ बाबा बूंगा, डिटेक्टिव छैनू, गुरु तांत्रिक और 3 शमशान घाट वाले बड़े तांत्रिक, प्रोफेसर, डिटेक्टिव छैनू। अब ऐसे ऐसे लोग कोई सोच ही नहीं सकता था। छज्जू पंसारी आगे हुआ और कहने लगा, पहले मैं कोशिश करता हूँ। कुछ निकला ही नहीं था, अभी बम निकाले ही नहीं थे। पीछे से बाबा बूंगा ने झोले छीन लिए। चुड़ैल आई, ऐसे झोलों पर झपट्टा मारने वाली थी, बाबा बूंगा ने झोले खींच लिए। फिर पीछे से मुक्के पड़े थे, चुड़ैल आगे खड़ी थी। चुड़ैल ने मुक्के नहीं मारे, चुड़ैल ऐसे पीछे से मुक्के पड़े थे, इन सब ने मारे थे। जब जो छज्जू पंसारी पीछे देख रहा, सब कह रहे झोला नहीं, बम यहीं फटेंगे, वो चालाक है। छज्जू पंसारी पीछे हुआ। बाबा बूंगा ने कोशिश की, उसने मुंह पर मुक्के मारे। पता नहीं कहाँ कहाँ से वो ताकत निकलती थी। मसाले मारने की कोशिश गुरु तांत्रिक ने की तो उसने हेलमेट पहन लिया, मसाले उस पर पड़े, वो कहने लगी। फिर मुक्के, फिर गुरु तांत्रिक उड़ते हुए। कोई भी कुछ भी कर ले, तंत्र मंत्र जादू टोना सब कुछ कर लिया। वो चुड़ैल कह रही, मैं तुम्हें जिंदा जाने की आखिरी कोशिश करने देना चाहती हूँ। चले जाओ, वापस मत आना, वरना मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगी। जिसके बाद गुरु तांत्रिक कहने लगे, तंत्र मंत्र जादू टोने से ये काबू में आने वाली नहीं। ये लड़की है ना, तो बब्बन वाला पुराना स्टाइल अपनाना होगा। कोई भी इस राज को बाहर जाने नहीं देगा जो मैं करने वाला हूं। ये राज यहीं रहना चाहिए। गुरु तांत्रिक आगे हुए। गुरु तांत्रिक जानते थे चुड़ैल है तो क्या, औरत है ना। गुरु तांत्रिक मर्द थे। औरत मर्द की तरफ आकर्षित होती है। अगर मर्द अपना थोड़ा रुझान दिखाए तो गुरु तांत्रिक को पता था लड़की कैसे पटानी है। गुरु तांत्रिक आगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। बाबा बूंगा कह रहे, ये क्या? गुरु तांत्रिक ने कहा, मोर ऐसे ही करता है, मोरनी फंस जाती है। ये भी मोरनी से कम थोड़े ना है तो महिला, मोरनी भी महिला ही होती है। ऐसे ऐसे गुरु तांत्रिक पक चिक पक कर रहे। ऐसे किया था ना, पीछे जो बाजू है ना, हाथ डाल लिया चुड़ैल ने, ऐसे हाथ पीछे पक, ऐसे पीछे रह गया। ऐसे ऊपर उठाया, 2-3 मुक्के पड़े, ऐसे पक करते ही पीछे फेंक दिया था गुरु तांत्रिक को। फिर बाबा बूंगा, गुरु जी आपके तरीके पुराने हो गए। चुड़ैल को जैसे सब कुछ पता है, चुड़ैल चालाक लगती है। मैं दिखाता हूं आपको कि लड़की कैसे पटाई जाती है। डराया जाता है, सबसे पहले डराया जाता है। मुझे एक नृत्य कला का पता है। बाबा बूंगा आगे हुए। फिर बाबा बूंगा जमीन पर लौटते हुए ऐसे ऐसे। गुरु तांत्रिक ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? बाबा बूंगा ने कहा, नागिन डांस। चुड़ैलें नागों से प्रभावित होती हैं बहुत ज्यादा, मैंने सुना है। नाग बनूंगा तो प्रभावित होगी। बाबा बूंगा ऐसे ऐसे कर रहे थे। ये बब्बन तांत्रिक से सीखा था, क्योंकि चुड़ैल चालाक है तो तरीके बब्बन के अपनाने होंगे। तो ऐसे ऐसे कर रहे। सामने से चुड़ैल ऐसे, पीछे चुड़ैल ने कुछ छिपाया हुआ। बाबा बूंगा ऐसे ऐसे करते करीब पहुंचे कि मैं किसी तरह से इसे पकड़ लूंगा। उसने पीछे से ना काला कोबरा निकाला। काला कोबरा पकड़ के लेके आई थी। काला कोबरा ऐसे आगे फेंक दिया। हे नाग, ले अपनी वासना बुझा इसके साथ। बाबा बूंगा ऐसे, वो काला कोबरा एक बार तो ना माथे पर ऐसे डसने वाला था। ऐसे बाबा बूंगा पीछे की तरफ भागे इंसानों की तरह। फिर वो चुड़ैल कहने लगी, अब बनो नाग, बनो नाग, असली नाग है सामने। किसी तरह काला कोबरा उन्होंने दूसरी तरफ भगाया था। फिर सामने खड़े वो। उन्होंने सोचा कि ये चुड़ैल बड़ी ताकतवर है, इसे हराया नहीं जा सकता इतनी आसानी से। हमारे जितने तरीके हमें पता थे हम सब इस्तेमाल कर चुके हैं। बब्बन होता तो कुछ अलग तरीके से सोचता, लेकिन बब्बन नहीं है तो क्या करें। गुरु तांत्रिक जो पिटे थे सब नीचे ऐसे गिरे हुए, बेहोश होने के कगार पर। गुरु तांत्रिक ने कहा, समझौता कर लो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उस चुड़ैल ने कहा, तो क्या चाहिए तुम्हें? गुरु तांत्रिक कहने लगे, हमें यहाँ प्रकृति शरीरम मिलेगा, हम बब्बन का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। बस इतना कहा था गुरु तांत्रिक ने। वो इतनी गुस्से में आ गई, इतनी गुस्से में आ गई, पत्थर मारने लगी जोर जोर से। तब बाबा बूंगा कहने लगे, तुमसे कुछ नहीं लेना, यहाँ लकड़ी मिलेगी पेड़ पर, बस लकड़ी लेकर चले जाएंगे, मार क्यों रही हो? उसने जो बाबा बूंगा के मुंह पर ऐसे मुक्के मारे ना, ऐसे पकड़ लिया, डुक 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 4 मुक्के मारे और ऐसे सामने फेंक दिया। बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में थी। जिसके बाद गालियां भी निकाल रही, अब पीट भी रही है, गालियां भी निकाल रही है।
ये तो गलत बात है ना। तो ये बहुत शर्मिंदा थे। फिर उसने कहा चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहां से। सब मायूस, यानी बब्बन का तो अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा सकता, तो मायूसी उन पर छाई हुई थी। फिर सब पीछे की तरफ मुड़ने लगे। गुरु तांत्रिक रो रहे थे। गुस्सा था, अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करता, इसने करने ही नहीं दिया। गुरु तांत्रिक पीछे मुड़े। सबने रोकने की कोशिश की, लेकिन गुरु तांत्रिक आखिरी बार भड़ास निकालना चाहते थे। तो गुरु तांत्रिक ने भड़ास निकाली कि तेरी ऐसी की तैसी माँ बहन की तारीफें की थी, तो ऐसे तारीफें बहुत सारी की। वो चुड़ैल बोली नहीं। अंत में गुरु तांत्रिक ने यही कहा था, तू कमीनी है, कमीनी। सामने से चुड़ैल बोली थी, धन्यवाद। जैसे ही ये धन्यवाद सुना था, सबने ऐसे, ये आवाज तो पहचानी पहचानी सी लगती है। गुरु तांत्रिक भी, ये कैसे, तू तो चुड़ैल है। सामने से वो चुड़ैल भी, कि क्या 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 हुआ, तुम तो जाने वाले थे, चले जाओ। बाबा बूंगा पीछे से बोलने लगे, तू कमीनी है, कमीनी। सामने से वो चुड़ैल बोली, धन्यवाद, अब जाओ यहां से। बाबा बूंगा ने कहा, ये अपनी बेइज्जती पे धन्यवाद बोलती है, कुछ याद आया? इसकी आवाज पहचानी पहचानी है, कुछ याद आया? जिसके बाद वो चुड़ैल थोड़ा कांपने लगी। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? गुरु तांत्रिक ने रोते रोते ऊपर सर करके कहा था, कमीने तू तो मर गया था, बब्बन तू जिंदा है और चुड़ैल बना हुआ है। 4 महीने में इतने लंबे बाल कैसे आ गए? विग लगाया है क्या? चुड़ैल कांप रही थी। चेहरा भी पहचाना पहचाना, लेकिन बाल तो असली थे। ये चुड़ैल ही थी, लेकिन बब्बन भी था। ये कैसे हो सकता है? वो चुड़ैल उड़ती उड़ती चली गई थी, वहां आसपास आग लगा दी। चुड़ैल वहां से भाग निकली थी, लेकिन सब हैरान परेशान। और फिर बाबा बूंगा ने कहा था, तभी नींबू उस तरफ जा रहा, वहां कोई पेड़ नहीं था। ये प्रकृति शरीरम की तरफ इशारा नहीं कर रहा था, यह बब्बन की तरफ इशारा कर रहा था। बब्बन जिंदा है, लेकिन उस गुफा में वो बच कैसे गया? इफरित जिन, अगर वो खत्म हुआ तो बब्बन भी खत्म होना चाहिए था। बब्बन भागा ही नहीं, हमने खुद देखा, गुफा से बाहर कोई आ ही नहीं पाया। पूरी जमीन दफन हो गई थी और कोई इंसान बच नहीं सकता। ये कैसे बचा और चुड़ैल कैसे बना? सवाल बहुत थे, जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन बब्बन जिंदा है इतना ही काफी था। भले ही चुड़ैल बन गया हो, और चुड़ैल बनकर कर क्या रहा है किसी की समझ में ये नहीं आ रहा, लेकिन जवाब सब पाना चाहते थे। और जवाब पाने के लिए करेंगे कोशिश, ढूंढेंगे सच को। आखिर क्या मजबूरी थी, बब्बन चुड़ैल बना और जिंदा कैसे बचा? हर सवाल का जवाब मिलेगा आगे वाले एपिसोड में। अगर आपको लग रहा था कि बब्बन के अंतिम संस्कार के बाद सब खत्म हो जाएगा, वो बब्बन है, वो मरता नहीं, मौत को धोखा देकर टक से वापस आ जाता है। फिर से आ गया था। बड़ा मजा आएगा सच जानने में, तो जुड़े रहें हमारी इस सीरीज के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें,